हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय बारहवीं। और आज हम पढ़ने वाले डिफरेंशिएशन ऑफ अ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो बेसिकली पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इसी के लिए हमने आज का जो सेशन है वो बिल्ड किया है। ओके, सो अगर आपको एमएसटी सीईटी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं कि हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है। तो मान लो हमें एक फंक्शन दे रखा है x इन टर्म्स ऑफ y, सॉरी x इन टर्म्स ऑफ t दे रखा है, और y भी हमें t इन टर्म्स ऑफ t दे रखा है। तो हमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पैरामेट्रिक फंक्शन को, अगर आपके पास दो पैरामेट्रिक फंक्शन है और उनका आपको dy बाई dx निकालना है, तो वो जो हमारा फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव हुआ वो मैं आपको आज प्रूव करके बताऊंगा। सो बेसिकली y आपका यहाँ पर है, y इज इक्वल टू g ऑफ t है, और यहाँ पर y इन टर्म्स ऑफ f ऑफ t है, लेकिन दोनों फंक्शन ऑफ t है। ओके, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। और इनका जो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो आपका फॉर्मूला मैं अभी डिराइव करूंगा। और अभी आप हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए, नोट्स निकालते रहिए। तो बेसिकली क्या होगा इस केस में, जब हमें अगर फॉर्मूला निकालना है तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx आपका आ रहा होगा इज इक्वल टू g डैश ऑफ t होगा यहाँ पर, और dt बाय dx होगा यहाँ पर। बेसिकली dt बाय dx होगा यहाँ पर। सो एक बार फिर से हम एक बार इसे अच्छे से लिखते हैं, dt बाय dx होगा यहाँ पर, dt बाय dx, और यहाँ पर g डैश ऑफ t होगा। और फिर क्या करेंगे हम, फिर हम इसे रिप्लेस कर देंगे g डैश ऑफ t। आप इस वीडियो को 2x पर भी देख सकते हैं, g डैश ऑफ t इंटू dt बाई dx, क्योंकि यहाँ पर t है ना इसलिए dt बाई dx होगा। सो अभी हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को भी हम x से डिफरेंशिएट करते हैं, इस इक्वेशन को भी हम x से डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो यहाँ पर x के साथ हम डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब 1 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका आने वाला है f डैश ऑफ t इंटू dt बाई dx, इंटू क्या आएगा हमारा, dt बाई dx आने वाला है। सो बेसिकली बहुत इजी है, आपका जो फॉर्मूला है वो डिराइव हो रहा है धीरे धीरे। ओके, सो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर t है वेरिएबल में इसलिए dt बाई dx आएगा। विद रिस्पेक्ट टू हम dx डिफरेंशिएट करने वाले हैं, कर रहे हैं। सो अभी dt बाई dx हमारे पास है। सो वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हमारा dt बाई dx है, और ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ओके, सो यहाँ पर हमारी इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है। तो क्या हम यहाँ से dt बाई dx को 1 अपॉन f डैश ऑफ t रिप्लेस कर सकते हैं? यस, बिल्कुल भी कर सकते हैं। सो dt बाई dx आपका आ रहा होगा, dt बाई dx आपका आ रहा होगा 1 अपॉन f डैश ऑफ t। dt by dx is equals to 1 upon 1 dash of t। dt by dx is equal to 1 upon f dash of t। सो बेसिकली हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। ओके, अब इसे ध्यान से देखिए जैसे मैं आपको बताऊंगा। और अभी हमारा जो फॉर्मूला है वो डिराइव हो रहा है, f dash of t हमारा आ चुका है। तो क्या हम इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट नहीं कर सकते? यस, हम बिल्कुल पुट कर सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन 2 है। ओके, सो इक्वेशन को हम पुट कर सकते हैं बेसिकली। सो अभी हम इस इक्वेशन को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ये जो है हमारी इक्वेशन 2 है, और इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। सो 2 हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जैसे dt बाई dx की वैल्यू जो होती है 1 अपॉन f डैश ऑफ x, यानी dy बाई dx जो है, जो कि हमें चाहिए था, dy बाई dx जो कि हमें चाहिए था, वो आपका आ चुका है g डैश ऑफ t इंटू f डैश ऑफ t, सॉरी अपॉन f डैश ऑफ t।
सो बेसिकली क्या करना है आपको, अगर पैरामेट्रिक फंक्शंस का अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालने को कोई अगर बोलेगा तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है यार, आपको सिर्फ जो हमारा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पर लिखना है, यानी बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एक्स, अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो आपको इसे कैसे लिखना है? सो इन टर्म्स ऑफ एक्स अगर हमें लिखना चाहे तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली जी डैश ऑफ टी हमें चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पर चाहिए डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। ओके, डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी, मतलब डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। सो बेसिकली यही आपका फॉर्मूला है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का। और अगर आपको इस फॉर्मूले में जब हमने इसको फॉर्म किया अगर आपको फील आई तो बहुत बढ़िया बात होगी, क्योंकि आपको समझना भी चाहिए कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ। सो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है वो हमने अब भी डिराइव किया जो कि पैरामेट्रिक फंक्शन का है। दो फंक्शन हमें दे रखे हैं इन टर्म्स ऑफ टी, तो हम उन्हें पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। और डिफरेंशिएशन हम कुछ ऐसे करते हैं जैसे जी डैश ऑफ टी अपॉन एफ डैश ऑफ टी, यानी डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी करने वाले हैं हम, तब भी हमारा आने वाला है डी वाई बाई डी एक्स। सो अगर आपको कॉन्सेप्ट चमक चमक चुका है तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ। सो एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर दूंगा, जैसे हमने क्या किया, अगर हमारे पास x इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ टी है और y इन टर्म्स ऑफ जी ऑफ टी है, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ भी नहीं करना। अगर आपको इनका डिफरेंशिएशन चाहिए, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन यानी डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो आपको क्या करना है? जी डैश ऑफ टी करना है अपॉन एफ डैश ऑफ टी करना है, जैसे यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बिल्ड हो चुका है। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है, हमारे पास है जो है x इज इक्वल्स टू है हमारे पास a cos t, a in bracket cos t plus half of log in bracket t log in bracket tan t up by 2, ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पर, और y इज इक्वल्स टू a sin t है यहाँ पर। ओके, सो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। सो हमें क्या करना है, जब भी हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, ओके, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे dy बाई डी एक्स चाहिए तो आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स अगर हमें चाहिए, सो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पर है t, तो बेसिकली, और यहाँ पर इस केस में भी हमारा जो वेरिएबल है वो t ही रहने वाला है, मतलब t ही रहने वाला है। दोनों फंक्शंस में t वेरिएबल है, यानी dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ओके, सो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी करना है आपको, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। सो ये आपका फॉर्मूला है बेसिकली। ओके, और अभी क्या करेंगे हम, अभी इसे सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले हम dx बाई डी निकालेंगे जो कि बहुत इजी है आप सभी के लिए। जैसे dx बाई डी हम निकालेंगे सबसे पहले dx बाई डी dx बाई डी मतलब डिफरेंशिएट करना है आपको फर्स्ट इक्वेशन को। सो a हमारा कांस्टेंट है, हम a को बाहर ही रहने देते हैं अगर a कांस्टेंट है तो। ओके, सो a आपका कांस्टेंट है, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ sin t प्लस ऑफ, हाफ को हम बाहर ही रहने देते हैं, लॉग का डिफरेंशिएशन करते हैं। बेसिकली लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x होगा, मतलब 1/tan t बाई 2। और फिर क्या होगा आपका, इनटू tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन होता है d बाई डी एक्स ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर t बाई 2, sec स्क्वायर t बाई 2, और इनटू t बाई 2 क्या होगा आपका, 1/2 होगा, मतलब t बाई 2 का भी डिफरेंशिएशन करना है तो वो होगा आपका 1/2। सो बेसिकली ये जो है आपका आ चुका है डी एक्स बाई डी टी का डिफरेंशिएशन। सो ये आपका आ चुका है डी एक्स बाई डी टी का डिफरेंशिएशन, और डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, सो डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा आपका, जैसे यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो a sin t का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, a cos t होगा। और फिर जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वो आप कर सकते हो, अभी मैंने आपको आंसर निकाल दिया है।
ओके। तो वो आपको सिर्फ डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 1/2 करेंगे, सॉरी 2/1 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 2/1 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर जो है आपका जो है डी, सो यहाँ पर जो है आपका डी एक्स बाई डी टी हो चुका है, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको चाहिए डी वाई बाई डी टी चाहिए बेसिकली, क्योंकि टी है ना यहाँ पर फंक्शन में। तो इसीलिए आपको बस क्या करना है, अभी अभी आपको करना है कि आपको डिवाइड करना है सेकंड इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय 1, और आपका जो आंसर है वो आ चुका होगा। सो बेसिकली हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लेना, क्योंकि बहुत इजी है। सिर्फ डिवाइड करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, डिवाइड करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डिवाइड करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको एट डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, थीटा इज इक्वल्स टू 5/3। बेसिकली डिवाइड करना है आपको। सो डिवाइड करेंगे अभी, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका फंक्शन में थीटा है, तो थीटा के साथ ही डिफरेंशिएट करना होगा। सो ए से क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, सो ए का होगा, ए कांस्टेंट है आपका, जैसा था वैसे रहने वाला है। सेक क्यूब का क्या होगा, थ्राइस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू tan ऑफ थीटा। बेसिकली आपका जो है वो आ चुका है, और डी वाई बाई डी एक्स हम निकालेंगे जैसे अभी, जैसे डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, क्योंकि फंक्शन में डी थीटा है। सो ए आपका जैसा था वैसा ही रहने वाला है। tan क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, सो ये आपके आ चुके हैं। सो बेसिकली जब हम इन दोनों इक्वेशन को, जैसे ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स अब हमें निकालना है, तो बेसिकली डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशन को। जैसे डी वाई बाई डी एक्स आ रहा होगा हमारा ए 3 tan थीटा इंटू tan थीटा लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर है और आपको हमें हमें कैंसिल भी करना है। ओके, इंटू tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। और जो नेक्स्ट है हमारा dx, यानी a का सेक स्क्वायर थीटा इंटू 3 कर देंगे, और इंटू क्या करेंगे, हम इंटू करेंगे सेक थीटा, और इंटू tan थीटा करेंगे बेसिकली। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे 3 और 3 हमारा कैंसिल हो रहा है। यस यस, 3 कैंसिल हो रहा है, 3 कैंसिल हो रहा है, tan थीटा कैंसिल हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो रहा है, ए कैंसिल हो रहा है, ए भी कैंसिल हो रहा है। बेसिकली हमारे पास बचा है tan थीटा। ओके, डी वाई बाई डी एक्स में आपका बचा है, डी वाई बाई डी एक्स में आपका बचा है, एड हम इसे 30 डिग्री कर लेते हैं। बचा है tan थीटा अपॉन सेक थीटा। tan थीटा यानी tan थीटा क्या होता है हमारा, साइन अपॉन कॉस होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इंटू सेक थीटा अगर हम करेंगे तो सेक थीटा क्या होता है हमारा, 1/cos थीटा, मतलब 1/cos थीटा, यानी cos थीटा भी हमारे कैंसिल हो जाएंगे। बेसिकली रहने वाला है आपका, आपका रहने वाला है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन 30। साइन 30 की जो वैल्यू है वो आप पुट कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स एट 30 डिग्री, वो आपका आने वाला है साइन ऑफ 30 कितना होता है, साइन ऑफ, वो कितना होता है आपका, वो था आपका 1/2। बेसिकली 1/2 आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में।
सो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इजी है, इस क्वेश्चन को भी हम अभी सॉल्व करेंगे। जैसे हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, यानी dy बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी टी इज इक्वल टू आपका आने वाला है e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, मतलब e टू द पावर sin t ही होगा, और इनटू sin 2t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ऑफ 2t होगा, क्योंकि चेन रूल लगने वाला है। इनटू 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t का डिफरेंशिएशन होगा हमारा 2। बेसिकली ऐसे ही हमें निकालना है डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, सो डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे, सो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर कॉस टी ही होगा हमारा, इंटू कॉस टू टी का डिफरेंशिएशन होता है हमारा माइनस ऑफ साइन टू टी, इंटू टू टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, टू होगा बेसिकली। सो जब हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, जैसे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, जैसे 1/2, तो आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा बेसिकली। सो dy बाई डी एक्स आपका आ रहा होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e टू द पावर sin 2t into cos of 2t into 2 e to the power cos 2t into minus of sin 2t into 2। सो बेसिकली यहाँ पर कैंसिल क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है सिर्फ हमारा 2, कैंसिल सिर्फ 2 ही होगा, बाकी जो है वो कैंसिल नहीं होंगे, वो सिर्फ शिफ्ट हो सकते हैं ऊपर नीचे। ओके, सो जो फाइनल आंसर है हमारा वो आने वाला है ए टू द पावर, हमने इस cos 2t को ऊपर ले गए, हम इस cos 2t को, मतलब हमारा आंसर है वो पावर में ऐसा होगा sin ऑफ 2t, और जब हम ऊपर ले जाते हैं, हमने इंडेक्स में पढ़ा था, जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे इस क्वांटिटी को, तो ये इसके पावर में माइनस लेके ऊपर जाएगा, मतलब माइनस ऑफ cos 2t, और यहाँ पर जो है माइनस साइन रहने वाली है। ओके, माइनस साइन यहाँ पर रहने वाली है, और cos ऑफ 2t अपन साइन ऑफ 2t कितना होगा, cot ऑफ 2t होगा। सो ये आपका आंसर है, और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। ये आपका आंसर आ चुका है बेसिकली, यहाँ पर जो है ये आपका आंसर है, आंसर। और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको होमवर्क के लिए देना चाहूंगा। आपका अगर आंसर आ चुका है तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं बेसिकली, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं होमवर्क करके। और ये इसी के साथ अगर आपको पैरामेट्रिक फंक्शन समझ में आ चुका है, तो फिर से मैं एक बार आप सभी के लिए रिपीट कर दूंगा कि होता क्या है हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन। अगर हमें दो फंक्शन दे रखे हैं इन टर्म्स ऑफ टी, यानी कि वन वेरिएबल, इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। और उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, बेसिकली जी डैश ऑफ टी, यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे हम फर्स्ट फंक्शन का अपॉन सेकंड फंक्शन के डिफरेंशिएशन करेंगे। बेसिकली यहाँ तक आपका क्लियर है, तो हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। और आज का सेशन बहुत बढ़िया था हमारा, आपको नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और इसी के साथ आप सभी को हम थैंक यू कहना चाहेंगे और समाप्त करते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, एमएसटी सीटीएस पर।